उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर। बलिया के भ्रष्ट कोटेदार की करतूत आई सामने। ग्रामीणों ने लगाया बड़ा आरोप, अंगूठा लगवाकर भी नहीं देता है राशन। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेजिया। खबर बलिया जनपद के चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत सिकरिया कला गांव से जुड़ा है, जहां केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना की कोटेदार धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रहे हैं। बलिया जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार अकरम इमरान के द्वारा ई-पॉस मशीन से अंगूठा लगवाकर भी राशन वितरण नहीं किया जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को पत्र सौंपा है। अब सवाल यह उठता है कि डिजिटल जमाने में ई-पॉस मशीन से अंगूठा लगाकर भी राशन वितरण नहीं करने का मतलब कोटेदार पूरी तरह सवालों के घेरे में है। ऐसे भ्रष्ट कोटेदार पर कार्रवाई कब और कैसे की जाएगी, यह भी देखना रोचक होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पेज। मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। बताइए क्या समस्या है? जी, मेरा नाम मुकुंद वर्मा, ब्लॉक चिलकहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरिया कला का निवासी हूँ। और यहाँ की बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है, और ये समस्या आज बहुत बड़ी रूप लिया है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रूपों से आज बड़ा रूप लिया है। और हमारे जितने भी पीड़ित कार्डधारक हैं, हम भी पीड़ित कार्डधारक हैं, और हम लोगों की हक की अनाज जो सरकार देती है वो कोटेदार मनमानी ढंग से लूट रहे हैं। आज से नहीं, उनके माता पिता कोटा चलाते थे, अब वो उनके लड़के दोनों चला रहे हैं। और कोटा शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण इतने बाहुबली हैं सिकरिया में, इतने दबंग हैं कि कोई डर से बोलता नहीं। अगर बोलने की कोशिश करता है, सत्य की आवाज उठाता है, अपनी हक की अनाज लेने के लिए, अपनी सत्य की अनाज लेने के लिए सरकार के नियमानुसार, तो वो जो है कि जान से मारने की धमकी देते हैं, लड़ जाते हैं। करता क्या है वो कोटेदार जो है कि बहुत से प्रश्न है, लेकिन 3 प्रश्नों से मैं अपनी बारी विराम दूंगा, क्योंकि शब्दों में संक्षेप में। पहला बात यह है कि इसी जून महीने में तत्काल का समाचार है कि सप्लाई इंस्पेक्टर अधिकारी से मैं बात किया कि इस जून महीने में राशन वितरण का तिथि क्या निर्धारित की गई है, तो उन्होंने बोला 8 जून से 20 जून। आज हम कोटेदार जो हमारा है इकराम और इमरान खान, उन्होंने सिर्फ 8 जून से 20 जून के बीच में सिर्फ 20 जून को एक दिन राशन बांटा, और वो भी सुबह से शाम तक बिना खाए पिए पीड़ित कार्डधारक को। और उसके बाद से 21 जून को जब पीड़ित कार्डधारक राशन लेने पहुंचा, क्योंकि एक दिन में 300-400 को ऐसे कार्ड जो है कैसे बांट सकते हैं, तो बोले कि अब डेट खत्म, अब आगे बढ़ेगी तो बटेगा, नहीं तो नहीं। और ये भी बोले, सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड है कि अभी तो 80 कार्ड धारक ऐसे बच गए हैं। 4, अगर 1 यूनिट के हिसाब से 4 किलो देखा जाए तो बहुत से कार्ड धारक अधिक संख्या में बचे हुए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरी समस्या है कि जो सरकार ने अप्रैल माह से ई-वेइंग मशीन लॉन्च किया है, उस ई-वेइंग मशीन का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। केवल ई-वेइंग मशीन का उपयोग रसीद बनाने के लिए किया जा रहा है, और दूसरी मशीन जो पहले से पुरानी डिजिटल मशीन थी, उससे अनाज दिया जा रहा है घटतौली करके। तीसरी चीज है कि मैंने अधिकारी सप्लाई इंस्पेक्टर मेरे घर आए थे पत्रक देने के बाद 22 जून के बाद 23 जून। क्या नाम है आपका? संगीता वर्मा। किस गांव से आई है? सिकरिया कला, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, चिलकहर। ये जो आपके साथ हैं लोग, कौन लोग हैं ये लोग हमारे गांव के निवासी हैं, कार्ड धारक हैं। क्या हुआ है आपको? हम लोग जब भी राशन लेने जाते हैं तो जो कोटेदार हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। पहले तो वो जो राशन बांटने का डेट होता है उसके खिलाफ वितरण करते हैं। जैसे मान लीजिए 16 से 20 तक है तो वो बांटेंगे, आप चुप रहिएगा। एक दिन सिर्फ राशन बांटे। और जब हम लोग गए तो वहाँ पे काफी भीड़ थी, तो कह रहे हैं कि आज ही बार राशन का डेट है इसलिए भीड़ है। तो हम लोग बोले कि तो इसके पहले तो आप बांटे ही नहीं, तो सब ये वो मेरा ये काम था, मेरा त्योहार था, ऐसे सब। वही हम लोग मोबाइल में सब सर्च करते हैं, हम लोगों को सब कुछ पता है, पढ़े लिखे हैं कि किस तारीख से। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, जागरूक है, और अपनी हक की अनाज मांगते हैं, गवर्नमेंट देती है तो हम क्यों नहीं मांगेंगे। और अपने हक के लिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए हमें जान से मारने की धमकी मिली, इसलिए धमकी मिली कि हम बोले कि हम नई जो मशीन आई है ई-वेइंग, उस पर हम तौल के लेंगे, तो उस पर जो है कि सिर्फ रसीद निकाला जाता है। तो ये हल्ला होता है कि आप लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में हाँ, अब देखिए, लेकिन आपको मिल रहा है क्या? इस पर भी बोल रहे हैं 5 किलो अनाज मिलता है 1 यूनिट पे, लेकिन 2 किलो बोल के एक काटा जाता है। कहा जाता है कि मेरा पेट नहीं है। चलो भाई, पहले हम नहीं जानते थे, नहीं जागरूक थे, तो सबसे काट रहा है तो हमसे भी 2 किलो काट लो। लेकिन 2 किलो काटने के बावजूद भी तौलने के बाद फिर 2 किलो 3 किलो कम हो जाता है, यानी मेरा 35 किलो बनता है तो घर पे लाते हैं तो
28.5 किलो, 29 किलो, इससे ज्यादा कभी हुआ ही नहीं है। गरीब जनता है सर, ये सब गरीब जनता है, सब मेरे तरह गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, और चिल्लाने पे डांट दिया जाता है, डांट दिया जाता है। मेरा भाई बोला कि हम नई मशीन पर तौल के लेंगे, उसी मशीन पर तौलवाने के लिए मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी गई है, उसके पूरे परिवार द्वारा। उसका चाचा बोला है। कोटेदार है? कोटेदार कौन है? इमरान खान, इकराम खान, दोनों भाई चलाते हैं सिकरिया कला के। पहली वाली स्थिति तो है नहीं, पहले वाली स्थिति। आप लोगों को समझा दें और बताइए कैसे हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, सब कुछ नेट पे डाला जाता है। जो भी योगी जी नई मशीन लॉन्च किए हैं, या कितना अनाज वितरण होता है, जब पैसे से मिलता था तो इतने पैसे में इतना अनाज मिलता है, सब कुछ हम लोगों के पता होने के बावजूद भी हम लोग उसके सामने अनपढ़ गवारों की तरह हैं, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। हम लोगों को दबाया जाता है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, और इस बार हम अपनी आवाज को उठाने की कोशिश किए, इसीलिए जान माल से मारने की धमकी दी गई है। और हम मीडिया वाले भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अगर लाइफ में मेरे भाई को या मेरे परिवार को या मेरे को किसी प्रकार का कुछ भी हानि होता है तो वही जिम्मेदार होंगे। आप तो कहाँ आए? कहीं भी होता है तो, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग आए हैं डीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस आकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं उसको सुना नहीं जा रहा है। हम लोग अधिकारी को भी पत्र दिए हैं, रसड़ा वाले अधिकारी को, यहाँ पे एसडीओ को दिए हैं। होता है क्या कि 5 किलो मिल रहा है यूनिट पे 5 हाँ, बस हल्ला नहीं, हल्ला होता है। और कि मतलब 1 यूनिट पे 5 किलो है, लेकिन कहाँ है 5 किलो? 35 किलो मेरा बनता है, तो बता ही तो रहे हैं कि घर पे लाके जोखते हैं तो 28.5 किलो, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो बताइए 4.5 किलो, 5.5 किलो कहाँ गया? लूटा जा रहा है। कोरोना काल में सुनिए, कोरोना काल में जो चना वितरण हो रहा था, सबसे पूछिए, हम एक झूठ बोल देंगे, सारी औरतों से 2 ही बार चना मिला ही है। और अधिकारी साहब हमारे घर पे आए थे तो हम लोग बयान दिए और पूछे कि चना कितने दिन मिला है, तो वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहे हैं कि कितना मिला है, तो वो बोले कि चना तो कोरोना काल में पूरा मिला है। 8 महीने कि आज के इतने डिजिटल युग में आप लोग 2 किलो अनाज के लिए और इस तरह की चोरी हो रही है। हाँ, और बिल्कुल दुर्भाग्य है हमारा। हम लोग तो अनपढ़ गवारों से भी गए गुजरे हैं, तभी ना हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बताइए, आज इतना आगे बढ़ चुके हैं लोग पढ़ लिख करके, और फिर भी हमारी एजुकेशन का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमको दबाया जाता है। के बारे में पता ही नहीं है, नई मशीन के बारे में पूरी जनता को, किसी को पता ही नहीं है। बोल रहे हैं कि हम लोग तो जान ही नहीं रहे कि नई मशीन आई है। एक कांटा देख रहे हैं, इनका लाल कार्ड है।